राजा हूँ, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ूं और मैं इतराऊं। फेंक देना उस पर माली मुझको जिस पद पर वीर चढ़ाने जाते हों वीर अनेकों। धन्यवाद। आइए वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की।
नाटक में भारत माता के स्वप्न में आपको देखने को मिलेगा। जब आपका आदेश होगा आइए, अभी चलिए आइए। दुल्हन चली 3 रंग की चोली, आइए फटाफट। दुल्हन चली हाँ बहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली 3 रंग की चोली। बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे
राम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, चमन के फूल यहाँ। हरा हरी तिल मिल रंग लाल है लाल बहादुर थे, रंग बना बसंती भगत सिंह
स्वागत है मैम आपका हार्दिक गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कभी कबीर ने तो कभी बुद्ध ने। वर्ण वर्ण के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी पुत्र आवाज क्यों नहीं उठा रहा? अर्थात सब कर्महीन हो गए हैं। तभी तो मेरे पुत्र के बलिदान का परिहास कर रहे हैं। सभी प्रयास नहीं कर रहे हैं माँ, सभी प्रयास नहीं कर रहे हैं। फिर समस्याएं क्यों? ये सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल चुके हैं माँ, सब कुछ भूल चुके हैं। क्या देश हित सर्वोपरि नहीं होना चाहिए? यह हमारा परम कर्तव्य है माँ, परम कर्तव्य है। मुझे भाषण नहीं, तुम्हारा कर्म चाहिए। मत करो माँ। मैं अनेकों समस्याओं से घिरती जा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है। मत रो माँ, मत रो। तुम चुप रहो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ अपने पुत्रों की समाधि पर। हे पुत्रों, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बटन सिंह, उठो पुत्रों, उठो। देखो, देखो तुम्हारी माँ कितनी दुखी है और तुम चैन से अपनी समाधि पर सो रहे हो। ठहर माँ, मैं अभी आई। ऐसा मत कर माँ, ऐसा मत कर। ये तू क्या कर रही है माँ? नहीं, नहीं, फिर आतंकी हमला। मेरे सैनिक पुत्र फिर शहीद हुए। देखो, देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे बिलख रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं। विधवाओं की चीखों की आवाज से मेरा कलेजा छठी हो गया। और अपने ही लोग उनकी मौत पर राजनीति कर रहे हैं। ये नित्य रोज की कहानी हो चुकी है माँ, ये नित्य रोज की कहानी। उठो शहीदों, उठो, तुम्हें उठना होगा। अपने देश के हालात देखो, तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है। उठो। ठहर माँ, मैं आ रही हूँ। कौन? मेरी पुत्री लक्ष्मीबाई। हाँ माँ, तेरी पुत्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और माँ, क्या हुआ? उन सैनिकों को देख लक्ष्मी, उन सैनिकों को देख। बम धमाकों से टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी हम अपनी समाधि में चैन से सो नहीं पा रहे। माँ, हमने अपना बलिदान दिया ताकि तू चैन से रह सके। पर मैं क्या करूं लक्ष्मीबाई? मेरे ही पुत्र अपनी अपनी उदासीनता के कारण या अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण मौत
हाँ, तू सत्य कहती है। ये उदासीन लोग हैं। आज इन्हीं के कारण हमारे देश में अपनाओं पर नित रोज अत्याचार हो रहे हैं। कभी निर्भया, कभी हाथरस की मनीषा, कहीं हमारी अलीगढ़ की वो बहन। ये वहशी दरिंदे हर रोज उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। और हम मौन हैं, राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। संसद में बैठकर दोषारोपण के अतिरिक्त कर क्या रहे हैं? माँ, हमें याद है जो विश्वासघात उस सिंधिया ने तुम्हारे साथ किया था। आज हमारे देश के अपने ही लोग अपने लोग के साथ कर रहे हैं। यही उनका विश्वासघात और आज उनकी ये राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति हमारी मनुष्यता, हमारे देश और हमारे साम्राज्य को और समाज को हनन की ओर ले जा रही है। माँ, क्या हमने अपना बलिदान इसीलिए दिया था? बोल माँ, बोल। क्या बताऊं लक्ष्मीबाई, क्या बताऊं? लगता है फिर अंदर की धमाका हुआ है माँ। फिर लोग हताहत हुए माँ। फिर लोग हताहत हुए माँ। फिर लोग हताहत हुए। लगता है फिर मेरी किसी बेटी के साथ पापियों ने वही किया। लाल किले की होटल पर, लाल किले की होटल, देख लाल किले की होटल। क्या हुआ मेरे लाल किले को? बहादुर शाह जफर, मेरे लाल। क्या हुआ मेरे लाल किले को? ये आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा है? किसानों को बदनाम करने की साजिश है। बादशाह, हम सब जानते हैं कि इन फिरंगियों ने आप पर कितने अत्याचार किए हैं। हमें सब याद है बादशाह, हम कुछ भी नहीं भूले। दिल्ली का खूनी दरवाजा जब आपकी आंखों के सामने ही आपके शहजादों की गर्दनें काट दी गई थी। सब याद है हमें बादशाह, हम कुछ नहीं भूले। हमें याद है जब हमने पानी मांगा तो हमारे पेटों का खून दिया गया। और जब हमने खाना मांगा तो हमारे पेटों की कटी करते देते गए। कटी करते देते गए। कोई मां, हम तब भी नहीं झुके, तब भी नहीं झुके। मुझे सब कुछ याद है तुम्हारा प्यार।
फिरंगी तो चले गए, हमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। अरे हमारी रियाया तो आज भी रो रही है, आज भी रो रही है। जाओ, जाकर सो जाओ अपनी कब्र में। माँ, तो रंगून जैसी गानी जगह में नींद नहीं आती है माँ। मैं बेचैन हो जाता हूँ माँ। यहाँ की बेचैनी देखकर तो और भी बेचैन हो जाता हूँ माँ। और भी बेचैन हो जाता हूँ माँ। बादशाह, जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जो उदासीन लोग हैं उन्होंने आजादी का तमाशा भी बना दिया है। ठहरो बादशाह, ठहरो। ठहरो बादशाह, ये क्या हुआ? कोई मुझे भी तो कुछ बताओ। क्या कहूँ मेरे लाल मदन से, क्या कहूँ? तुम रो रहे हो? तुम अपने पुत्रों के मरने पर नहीं रोए, आखिर तक लड़ते रहे और आज के हालातों पर रो रहा हूँ। इस माँ की बेबसी पर रो रहा हूँ। क्या तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा होना बंद हो गए? ऐसा नहीं है बादशाह। हमारी वीर माताएं आज भी वीर सिपाहियों को जन्म दे रही हैं। तभी वे सब जवान सीमाओं पर खड़े सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो फिर बदन सिंह, हमें एक बात बताओ कि आज उनके साथ फिर ये विश्वासघात क्यों आए दिन ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही है? जिस झंडे को फहराने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उसी झंडे का अपमान और सरेआम सिपाहियों को पीटा जा रहा था। और हम इस राजनीति को मौन रहकर देख रहे थे, उसका हिस्सा बन रहे थे। धिक्कार है हमें। मुझे याद है महारानी लक्ष्मी माँ, उन फिरंगियों ने तुम्हें और हमें कितने लालच दिए, लेकिन हमें तो अपनी माता को गुलामी की जंजीरों से तोड़ना था। उनके 1000 पहरे लगाने के बावजूद हमने जगह जगह जाकर लोगों को जगाया, पैगाम दिए। हाँ बदन सिंह जी, हमें सब याद है। जब आप हाथ में भाला लिए अपने घोड़े पर बैठकर सवार होते थे, जब आपका घोड़ा सर पर दौड़ता था तो अंग्रेज सरकार हल्लाया करती थी। हम कुछ नहीं भूले बदन सिंह, हमें सब याद है। हमें भी सब याद है। अंग्रेजी सरकार ने हमें फांसी का हुक्म सुनाया, क्योंकि हर वो शख्स जो आजादी के लिए लड़ रहा था, ये फिरंगी उसे कांटा समझते थे। कांटा
हाँ, हम बस आजादी चाहते थे, जान की परवाह नहीं की हमने। हाँ, अपने घर परिवार समाज की सोचा भी नहीं, दिखता था तो बस केवल अपना देश और वो फिरंगी जो हमारे भाई और बहनों को अत्याचार करते थे, उन्हें बस देश से भगाना था हमें। भगाना था। हाँ मदन सिंह, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। तभी तो हमारे देशवासी आजादी के दीवाने हो गए थे और वो हर कीमत पर आजादी चाहते थे, केवल आजादी। हाँ, सिर्फ आजादी चाहते थे। आप अपने देश को बचाने के लिए क्या करें मेरे बच्चों? तुझे याद है माँ, हमने छापामार युद्ध में गंगा निधन सिंह छक्कन व गुलाब सिंह आदि को अपनी टोली में शामिल किया। बाबू शामल के परचम तले अंग्रेजों को टक्कर दी। हाँ, बिल्कुल सही, मुझे सब याद है बदन सिंह। तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा त्याग, जो तुम हमारे संदेशों को लेकर जाया करते थे, सब याद है। मरने से किसे डर लगता था? जब इन फिरंगियों ने मुझे फांसी की सजा सुनाई तो मैंने उन फिरंगियों से कुछ समय मांगा और आत्मबल से मृत्यु को गले लगा लिया। बहुत अच्छा किया मेरे लाल, बहुत अच्छा किया। वरना मेरी तरह रंगून में दिल मरने पर मजबूर हो जाते। कुछ नसीब हो बदल से, कुछ नसीब हो तो मर्दानी भाई हंसते फुटते से अरे बदनसीब तो मैं था। कितना बदनसीब है जफर, दो गज जमीन न मिली शहरियार में, लेकिन आपकी और महारानी की वीरता का लोहा तो अंग्रेज भी मान ही गए थे। हाँ, मुझे सब याद है। बादशाह, हमारे बाद की पीढ़ी ने संघर्ष करके हमारे देश को आजाद कर दिया, पर क्या इनको हमारा इतिहास याद है? इन्हें अपनी विरासत कुछ भी याद नहीं। इन्हें अपनी विरासत याद रखनी होगी। रंगून की तंग गलियों में माथा पटक कर हमने यूं ही कुर्बानी नहीं दी थी, यूं ही हमने दिल्ली नहीं छोड़े थे, यूं ही लाल किला नहीं छोड़े। नहीं तो हमारा बलिदान, हमारा त्याग, हमारी संस्कृति सब नष्ट हो जाएगी। तुम्हें जागना होगा। तुम्हें माँ पार्टी पुकार रही है। जागो, निर्वाह करो अपने कर्तव्यों का। ऐसे काम न चलेगा। हमारे बलिदान को व्यर्थ न जाने दो। तुमने आजादी का तमाशा बनाकर रख दिया है। हमने अपनी जान कुर्बान कर दी है केवल
अपने देश को आजाद करने के लिए, और आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। मात्र मां मात्र ऐसा नहीं है मां। अध्यापकों ने अपनी पूरी विरासत का ज्ञान कराया है मुझे। तेरी सारी संतानें उदासीन नहीं है मां। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये सत्य है? क्या तुझे अपनी संतानों पर भरोसा नहीं है मां? मुझे याद है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राजा नाहर सिंह और राजा सूरजमल, और इन सब का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा मां। क्या तुम सत्य बोल रहे हो? सुनो, फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली से फूलों की राहें छोड़ हमें। फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली सेजों को अंगारों सा जलना होगा। नारी शक्ति को रण में आकर चंडी रूप धरना होगा। और यदि देश बचाना है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। गीता ये समझाती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म के खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। रास रचैया नटवर ने बंसी का राग सुनाया था। समय पड़ा जब जब कहना ने तब तब शस्त्र उठाया था। खुद जियो और जीने दो ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। राम ने रावण वध करने को धनुष बुझा पर धारा था। शिव शंकर ने चौर तपस्या दुष्टों को संघारा था। और गदा 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 थाम कर हनुमान ने लंकासुरों पर वार किया। और धर्म के खातिर नारायण ने नरसिंह को उतार लिया। और धर्म के खातिर नारायण ने नरसिंह को उतार लिया। वैष्णो मां ने शक्ति पाकर भैरव को संहारा था। काली ने भी समय समय पर दुष्टों को ललकारा था। झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बड़ी निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं, जब त्राही त्राही हुई दिशाएं, हिंदुस्तान खतरे में आया था। उठाया खड़कता विश्व ने अपना ध्वज लहराया था। दुष्टों का आतंक पड़ा और हाहाकारी छाई थी। तब जाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई थी। तब जाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई थी। गद्दारों के चंगुल से, गद्दारों के चंगुल से अरे भारत माँ को अब आजाद करो। गद्दारों के चंगुल से भारत माँ को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम सिंह को याद करो।
वीर भगत सिंह सौजवन घर घर में पूजा जाएगा और अब कोई भी दुशासन चीर खींच ना पाएगा। जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है। अरे लातों का कोई भूत आज तक बातों से कमाना है। अरे लातों का कोई भूत आज तक बातों से कमाना है। गद्दारों गद्दारों अपने दिल गिल्लो ये चीख चीख कर कहता है। अरे छोटे से इस सीने में भगत सिंह भी रहता है। अरे छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। ढोंग दिखावे थोड़े आदर्शों पर कूदो मर्जी है। आजकल क्या बताया जा रहा है सीधे कॉलेजों में छोटे छोटे बच्चों को संग्रहालय में ले जाकर बताया जा रहा है कि बच्चों दर्शन करो इस रस्सी के। यह रस्सी है जिससे गांधी जी की पकड़ी जी को बांधा जाता था। तब पीड़ा होती है साहब। ढोल दिखाना थोथे आदर्शों पर कूदो मर्जी है। गांधी जी की बकरी जी की रस्सी पूजो मर्जी है। गांधी जी की बकरी जी की रस्सी पूजो मर्जी है। जय चंद्र की पूजा से भगवान नहीं हो जाओगे। बस राम राम भज लेने से हनुमान नहीं हो जाओगे। बस राम राम भज लेने से हनुमान नहीं हो जाओगे। समय का अभाव है, इसलिए इस नाटक का समापन यही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था। भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था। अरे दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। अरे दिखला दो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। भगत सिंह को वंशज भी हैं, जहन में आंधी रखते हैं। चश्मा टोपी बंदर खादी हमको बहुत सुहाते हैं। पर जब 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 लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। पर जब 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 लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं। गांधी जी का करो निरादर ये मैंने कब बोला है। गांधी जी का करो निरादर ये मैंने कब बोला है। सभी नामों पर ठहर कई सचों में तोला है। गद्दारों के हाथ खून से सने दिखाई देते हैं। गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का सॉन्ग जाना बंद करो। एक गाल पर खाकर दूसरा गाल दिखाना बंद करो। हिंसावादी ना होने का सॉन्ग जाना बंद करो। एक गाल पर खाकर दूसरा गाल दिखाना बंद हो करो। क्योंकि गांधी जैसी रूहों ने जो देखा इन गद्दारों को, बापू खुद बोलेगा लाठी लेके मारो सालों को। बापू खुद बोलेगा लाठी लेके मारो सालों को। क्योंकि जब 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 हद की हद हो जाती है, सिर से पानी जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे। बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। आगे चल के मैं इस हैसियत में कभी हुआ कि आया तो ये विभाग में काम करने का काम करूँगा, मूर्ति लगाने का काम करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात बहुत चौधरी साहब सिंह जी, आप तालियां बजाकर पूर्व मंत्री जी का इस्तकबाल करें, स्वागत करें। बहुत ही मौसम खराब के डाक बंगले से आई
सूरत हुई निराली थी। सवादिष्ठो बदन सिंह ने मृत्यु गले लगा ली थी। योग बल से उन्होंने अपनी देव शक्ति ध्यानी थी। योग बल से उन्होंने अपनी देव शक्ति ध्यानी थी। ओ बदन सिंह से बलिदानी पर जनता करती नाज सुनो। व्यवस्था परिवर्तन का लाई है आवाज सुनो। बड़ौती के डाक बंगले से आई है आवाज सुनो। व्यवस्था परिवर्तन का लाई है आवाज सुनो। व्यवस्था परिवर्तन का लाई है आवाज सुनो। आम आदमी आजाद होकर आजाद नहीं रे आज तलक। आजादी के सपने देखो आबाद नहीं है आज तक। आम आदमियों की कोई फरियाद सुने न आज तक। भेदभाव के विरुद्ध कोई सिंह नाद नहीं है आज तक। भेदभाव के विरुद्ध कोई सिंह नाद नहीं है आज तक। मेहनत का सौ पर हुकूमत करती नजरअंदाज सुनो। व्यवस्था परिवर्तन का लाई है आवाज सुनो। बड़ौती के डाक बंगले से आई है आवाज सुनो। व्यवस्था परिवर्तन का लाई है आवाज सुनो। व्यवस्था परिवर्तन का लाई है आवाज सुनो। मानव मर्यादाओं का निकला जनाजा देश में। सामाजिक मूल्यों का पहिया फिसल रहा है देश में। भ्रष्ट तंत्र संविधान को कुचल रहे हैं देश में। इकबाल जैसों का तेवर वही बदल रहा है देश में। इकबाल जैसों का तेवर वही बदल रहा है देश में। हकदारों के सिर पे जनता धरती आई ताज